वेलकम टू शिक्षा पोटली। मैं अभिलाषा आज आप लोग के सामने फिर से लूसेंट को डायग्राम के माध्यम से लेके आई हूँ। पिछले पार्ट में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को देखा था। आज मैं मेडाइवल को स्किप करके मॉडर्न को करने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने पर्सनली मैसेज करके बोला कि पहले आप मॉडर्न करवाएं। तो मॉडर्न में आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए। अच्छा, हम देखते हैं कि जो कंट्री का आने का क्रम है वो अलग है, और जो कंट्री आई है और कंपनी बनाने का जो क्रम है वो अलग है। तो हम सबसे पहले पुर्तगालियों को देखते हैं। जब पुर्तगाली में सबसे पहले हम वास्को डी गामा को देखते हैं, जो कि हम लोग बचपन से भी यह नाम सुनते आ रहे हैं। वास्को डी गामा भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की 17 मई 1498 को। इनकी सहायता अब्दुल मनीर, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक था, ने की। इनका स्वागत कालीकट के शासक जमोरिन द्वारा किया गया। ये यहाँ पे व्यापार करने आए थे। काली मिर्च के व्यापार से इनको 60 गुना से अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। वास्को डी गामा के बाद यहाँ गवर्नर बनकर आते हैं फ्रांसिसो द अल्मीडा 1505 में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर अगर कोई बने पुर्तगाल की तरफ से तो वह थे फ्रांसिसो द अल्मीडा। अब हम देखते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी और शांत जल की नीति, जो कि फ्रांसिसो द अल्मीडा के द्वारा चलाया गया था। अर्थात इसमें क्या होता था कि हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना सही तरीके से। अब हम देखते हैं कि फ्रांसिसो द अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क आते हैं। अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। 1510 ईस्वी में ये बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीने। मलक्का एवं हरमूज पे इन्होंने अधिकार किया, जो कि फारस की खाड़ी के मुहाने पे स्थित था। कोचिन में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने किया। अब हम देखते हैं कि पुर्तगाली के बाद डच आए, जबकि कंपनी बनाने के क्रम में हम देखेंगे कि पुर्तगाली के बाद अंग्रेजों ने बनाया। डच 1596 में भारत आए। पहले डच यात्री कार्नेलियन हॉटमैन थे, जो कि सुमात्रा की तरफ से भारत में प्रवेश किए थे। प्रथम कोठी मुसलीपट्टनम डचों द्वारा बनाया गया। दूसरी कोठी पुलिकट। डचों ने भारत में प्रथम वेतन भोगी की शुरुआत की, अर्थात काम के बदले में वेतन की देना शुरू किया। डचों का पतन 1759 में बेदरा युद्ध के तहत अंग्रेजों द्वारा हुआ। अब हम देखते हैं अंग्रेज। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल का स्थापना हुआ, जिसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को के साथ व्यापार करने हेतु अधिकार पत्र दिया गया, जो कि 15 वर्षों तक का था। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय अंग्रेज आए थे उस समय मुगल शासक कौन था, तो उस समय अकबर था। पहला गवर्नर अगर कोई पूछेगा अंग्रेज की तरफ से तो थॉमस स्मिथ थे। प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन था? हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो कि 1609 में आया था। 1611 में सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में जहांगीर के टाइम में ही बनवाया गया था। 1613 में अस्थायी कारखाना बनाया गया, लेकिन उसी समय मतलब जहांगीर के ही टाइम था। 1615 में टॉमस रो, जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत था, वो आया। ये भी जहांगीर के टाइम में ही आया। 1632 में सुनहला फरमान यानी कि गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा दिया गया था, जो जिसमें था कि स्वतंत्र पूर्वक आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पुर्तगाली और इंग्लैंड का जो रिलेशंस था वो किस तरीके से था। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय, जो कि इंग्लैंड के सम्राट थे, और कैथरीन बोर्नगाजा, जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी, दोनों का विवाह हुआ। दहेज में बम्बई प्रांत को दिया गया अंग्रेजों को, जो कि किसके पास था? पुर्तगालियों के पास था। चार्ल्स द्वितीय को मिला 1668 ईस्वी में। अब चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 10 पाउंड वार्षिक किराए पे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को दे दिया बम्बई को। अब हम देखते हैं फ्रांसीसियों को। अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए।
फ्रांसीसी में का जो कंपनी का मूल नाम था कंपनी देस इंदेस ओरिएंटलेशन। स्थापना 1664 में हुआ। इसके संस्थापक कॉलवर्ट थे, लुई 14वें के मंत्री। 1668 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कोठी जो है फ्रैंको करो के द्वारा बना था। 1674 में हम देखते हैं कि फ्रैंकिस मार्टिन ने वालीकोंडपुरा के सूबेदार द्वारा शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव को लिया, जो कि बाद में पांडिचेरी बना। अब हम देखते हैं कर्नाटक युद्ध, जो कि हम देखते हैं अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसियों का चलता रहा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1746 से 1748 तक चला, जिसमें ऑस्ट्रिया के युद्ध का ही विस्तार माना जाता है। जो वहाँ युद्ध हो रहा था उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा था। एक्सला-साप्ले संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति वहाँ हुई तो यहाँ भी हुई। ये युद्ध जो था प्रथम, वो उत्तराधिकार की युद्ध का था। दूसरा युद्ध हम देखते हैं कर्नाटक युद्ध। इसमें भी हम देखते हैं कि 1749 से 1754 तक ही यह युद्ध चला, जिसमें हम देखते हैं गवर्नर जो डुप्ले थे वो हार गया, तो उसको वापस बुला के गोडोहू को भेजा गया, फ्रांसीसी गवर्नर को, जो जहाँ के ये पांडिचेरी की संधि से दूसरा कर्नाटक युद्ध भी समाप्त होता है। अब हम देखते हैं तीसरा, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध का ही अंत था, जो कि ऑस्ट्रिया में चल रहा था और ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। 1756 से 63 तक यह भी चला। अब हम देखते हैं 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता आयरकुट होते हैं, जो कि अंग्रेजी सेना से थे, और कॉन्ट डी लाली फ्रांसीसी से थे। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज जीत जाता है। अब हम देखते हैं कंपनियां जो यहाँ बनी हैं उसको मैंने एक मैप के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू कर दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं पुर्तगाली कंपनी बनती है एस्तादो द इंडिया 1498 में। फिर अंग्रेज ईस्ट इंडियन कंपनी का रखा जाता है, स्थापना वर्ष होता है 1600 ईस्वी में। फिर 1602 में डच ईस्ट इंडियन कंपनी, फिर 1616 में डेन ईस्ट इंडियन कंपनी, फिर हम देखते हैं 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी, फिर हम देखते हैं 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडियन कंपनी। मैं कंपनी का ट्रिक दे दूंगी। धन्यवाद।